हेलो गाइस, आज हम एक साड़ी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने साड़ी का अलग सेपरेट कर दिया है। तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए कि साड़ी अटैच किस तरह से बनता है। तो मैंने 2-3 वीडियो डाला है, लेकिन ये थोड़ा और अलग है, तो उस हिसाब से मैं किया हूँ। तो आज हम ब्लाउज का देखते हैं कि किस तरह कटिंग और स्टिचिंग किया जाता है। ये प्रिंसेस कट का 34 साइज का ब्लाउज है, तो उसको किस तरह से कटिंग करना है और किस तरह सिलना है तो आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ डॉट पॉइंट वगैरह और जो भी है सब यहीं से लेते हैं, तो इस हिसाब से लेना है। तो शोल्डर हमारा 14 नाप है, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा रहा हूँ और थोड़ा सा हल्का सा स्लोप देके निशान एक लगा लेना है। और शोल्डर का जो भी चौड़ाई चाहिए वो लगा सकते हो। तो मुझे 1 इंच का ही चाहिए, तो इसलिए मैंने पतला लगाया। और यहाँ पे नेक नापेंगे, तो नेक हमारा 6.5 पे है, बहुत लो नहीं है, क्योंकि जो मॉडल ने पहना वैसा नहीं है, ये अलग है। अब हम लेंथ और डॉट पॉइंट नापेंगे, तो डॉट पॉइंट 8 इंच पे है और लेंथ हमारा 13 नाप पे है। तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद में इसका ब्रॉडिंग निकालेंगे। तो मेजरमेंट के हिसाब से 3.25 इंच पे ही निकालना है, क्योंकि 10 से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो उस हिसाब से 3.25 इंच पे ही लगाना है। यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगा देना है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और यहाँ से हम थोड़ा नीचे आएंगे, 4 इंच तक आ सकते हो, 3.5 इंच तक आ सकते हो। जहाँ से शेप आपका अच्छा दिखे वहाँ तक आके आप इस तरह से शेप ले जाके लगा लेना है। प्रिंसेस कट का शेप अच्छी तरह लगाना है, तभी ब्लाउज का लुक अच्छा आएगा। आपको शेप पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो नीचे का पार्ट है, जो हमारा नीचे का वेस्ट है, उसको थोड़ा सा हम जॉइंट पे थोड़ा सा स्लोप दे देंगे नीचे की तरफ उतार के। इससे क्या होता है, हम जब जॉइंट करते हैं तो अच्छी तरह से स्ट्रेट रहता है, अंदर की तरफ घुसता नहीं है। नहीं तो अक्सर वहाँ पे जहाँ पे सीम होता है वहाँ पे अंदर की तरफ चला जाता है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे, इस तरह से निशान लगा के, और यहाँ से जो भी शेप देना है, जैसा मॉडल का है उस तरह से हम दे देंगे। तो 1 इंच का ही शोल्डर मैंने लिया है, देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। तो इस तरह लेना है। अब यहाँ पे 0.25 इंच का डाट लेंगे, क्योंकि आर्मोल डाट देना जरूरी है, तभी अच्छी तरह से बैठेगा। तो प्रिंसेस कट में अक्सर होता ही है, आपने देखा ही होगा। तो इस हिसाब से इस तरह से डाट को बराबर कर लेना है, जितना उस तरफ है उतना इस तरफ लाना है। इस तरह करके हम मार्किंग कर लेंगे, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। इसके बावजूद हम बाद में उसको चेक करेंगे कि कितना बराबर है या कम ज़्यादा है। अगर कम ज़्यादा है तो उसको क्लीन कर लेंगे, अच्छी तरह से शेप कर लेंगे। और अपर चेस्ट जितना है उतने पे निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा के लगाना है। तो अपर चेस्ट देख लीजिए कितना है, उसके हिसाब से मैंने लगाया 4 से डिवाइड करके। तो इस हिसाब से कर लेना है। 33 था, तो उस हिसाब से मैंने 8.25 इंच पे लगाया था। तो आर्मोल कितना उतारना है मैंने उतारा नहीं था, इस तरह से मैंने अपर चेस्ट के हिसाब से ही घुमा के देख लिया। तो जितना हमारा चाहिए उतना अगर बराबर आ गया तो सही है। तो 16 इंच हमारा आर्मोल है, अगर बराबर आता है तो वहीं पे आपको डन कर देना है। अगर छोटा आ रहा है तो नीचे की तरफ करके इस तरह निशान मार देना है। बड़ा आ रहा है तो ऊपर करना है, छोटा आ रहा है तो नीचे करना है। इस तरह से जो भी करके इस तरह शेप कर देंगे। अभी यहाँ पे शेप दे देंगे डाट का। तो प्रिंसेस कट का शेप है, ये डाट भी हो जाएगा। तो इस तरह करना है, शेप अच्छी तरह लगाना है, कहीं कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, अच्छी तरह से एकदम राउंड अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हम 2.5 इंच का डाट लेंगे, क्योंकि हमने 0.25 इंच ऊपर लिया है, तो 0.25 इंच ऊपर नहीं निकलता है, भले हमने लगाया है लेकिन वो कम हो जाता है। अब सेंटर पार्ट का जितना लेंथ है डाट का उतना इधर भी लगा लेना है, प्रिंसेस कट की कली का। तो इस तरीके से करके राउंड शेप अच्छी तरह से देना है। देखिए मैंने किस तरह से लगाया उस तरह देना है। ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं घुमा देना है। ये बड़ा बस्ट होता है उसके लिए अलग होता है, छोटे बस्ट के लिए अलग होता है। तो उस बस्ट का साइज भी देखा जाता है। तो देखिए अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए मैंने 2.5 इंच का लगाया है। तो ये बराबर बैठ जाएगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा, आप देख लो। और यहाँ पे जितना लेंथ था उससे 1.5 इंच मैंने माइनस करके यहाँ लेंथ लगा लिया है। तो इस तरह से कर लोगे तो लेंथ आपका साइड का बराबर आ जाएगा। और उधर 2.5 इंच था तो हमने माइनस करके इस तरह से इधर आ जाएंगे। और जितना हमारा वेस्ट है 31 है, तो उस हिसाब से लगाएंगे। तो 7.25 पे लगाना है, तो इस तरह से लगाना है। तो देखिए वेस्ट बहुत बड़ा है, अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से वेस्ट बड़ा है। तो ये देखिए कितना शेप कम आ रहा है, तो उस हिसाब से ये कर लेना है। तो अगर हम समझो अगर वेस्ट के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये डाट ही नहीं निकलेगा, बहुत ही मामूली डाट निकलेगा। तो इसलिए जो है मेरा तरीका एकदम ही अलग है, मैं अपने तरीके से कटिंग करता हूँ। तो बहुत लोग है वेस्ट के हिसाब से डाट निकालते हैं कि समझो वेस्ट में और चेस्ट में कितना फ़र्क है उस हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे कितना प्रॉब्लम आ जाता अगर उस हिसाब से मैं कटिंग करता तो कटिंग अपने हिसाब से जजमेंट लगा के किया जाता है। कुछ भी ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करके कटिंग नहीं होता है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हर जगह काम नहीं आता है, फार्मूले फेल हो जाते हैं, हर जगह नहीं आता है काम। तो इसलिए मैं फार्मूलों पे नहीं चलता हूँ, मैं अपना अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से उसको कर लेता हूँ। और मेरा फिटिंग बराबर आता है। आप लोग भी ट्राई करके देख लो आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से दिमाग लगा लगा के कटिंग होता है। तो आप लोग भी इस तरह करते करते सीख जाओगे, परफेक्ट कटिंग कर लोगे। तो देखिए जरा भी मिला के देखेंगे, अगर जरा भी प्रॉब्लम है तो उसको सुधार लेंगे। और यहाँ भी देखो मैंने कटिंग तो किया था लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। ये क्योंकि साइज़ के हिसाब से 19-20 हो जाता है। अगर जिसका बस्ट बड़ा, अगर ये बस्ट बड़ा होता तो ऑटोमेटिक एकदम लेवल आता है ये।
लेकिन देखिए अभी बस्ट के साइज़ कम होने की वजह से इसका जो है जब हमने डाट लगाया वहाँ पे तो देखिए बाहर की तरफ निकल गया था। सब ब्लाउज़ों में नहीं निकलता है, बहुत में तो जितना भी करेंगे फिर भी ऊपर जाता है, तो सबका अलग-अलग हिसाब होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं आर्महोल का निशान लगा रहा हूँ, किस तरह से मैंने थोड़ा खींच के लगाया उस तरह से लगाना है आपको और इस तरह से बराबर पे रखना है। एक सूत अंदर की तरफ मैंने नेक के पास मैंने अंदर किया था इसको। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बैग लो करना है मुझे इसका, इसलिए मैंने वैसा किया था। तो बैग हम लो करेंगे, काफ़ी लो करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। तो इसलिए मैंने उस तरफ से कर दिया ताकि नेक बैग का टाइट हो और शोल्डर ना गिरे। तो इस तरह से कर लिया जाता है। तो आप जो है अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आता है मेरे वीडियो बार-बार देखो, कोई भी है उसको फॉलो करो, बराबर आएगा। तो मैं परमा कटिंग करके रखता नहीं हूँ, हर बार नया करता हूँ। इसलिए मेरा जो भी कटिंग देखोगे, जितनी बार भी देखोगे, ज़रूर थोड़ा-थोड़ा फ़र्क मिलेगा आपको। इसलिए फ़र्क मिलेगा लेकिन फिटिंग एक ही जैसा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अब यहाँ पे आर्महोल चेक कर लेंगे बराबर है या नहीं है, तो देखिए बराबर ही आ गया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। यहाँ पे शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट आके देना है, बिल्कुल अंदर-बाहर नहीं जाना है आर्महोल का। इस तरह से देखिए किस तरह का दिख रहा है, उस तरह ही लगाना है आपको, क्योंकि लो नेक में आपको बाहर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है तो बराबर बैठेगा। अगर आप अंदर की तरफ जाते हो तो भी वो लुक खराब हो जाता है, बाहर आते हो तो वहाँ पे रिंकल आएगा, झोल आएगा। तो उस तरह से देख के आपको करना है और नेक का जैसा भी हमने फ्रंट में लगाया वैसा हम बैक में लगा देंगे। तो इस तरह कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो नेक का भी शेप जो है जैसा आगे है वैसा पीछे करेंगे तो ही लुक आता है। आप लोग अलग-अलग बनाते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सही तरीका वही है कि जो आगे है वही पीछे बनना चाहिए, तो बेहतरीन लुक आता है, वो ब्लाउज़ का लुक एकदम ही अलग हो जाता है। इसी तरह से मैं करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। आप लोग को जो पसंद है वो कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से क्लोज़ करके मैं निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए क्लोज़ करके निशान मैंने लगाया, तो ये थोड़ा-सा बाहर अंदर की तरफ यानी सेंटर में थोड़ा उतर गया नीचे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। रख के मैं दिखा दिया, देखो किस तरह का शेप दिखता है। आप कटिंग परफेक्ट किया करो, साफ किया करो। साफ कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी स्लीव्स का मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो जो भी स्लीव्स है मेजरमेंट में तो मैं देख के उस तरह से कर रहा हूँ। ये ऑर्डर का है तो इसलिए मैं इसका स्टिचिंग भी दिखाने वाला हूँ। और इसकी साड़ी है जो अपनी इमेज अभी देखा है, वो साड़ी भी मुझे बनाना है। तो कपड़ा इतना बेहतरीन नहीं है, थोड़ा चीप कपड़ा है। ये बाहर का नहीं है, इंडिया का ही है, किसी ने मुझे दिया है, कोई है डिज़ाइनर उसने दिया है तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जो भी आर्महोल है उसको इस तरह से घुमा के मैंने लिया है, तो थोड़ा सा बढ़ा के लिया है और इस तरह से शेप देके फुल स्लीव में शेप देना जरूरी होता है। एकदम से स्ट्रेट मत काटा करो फुल स्लीव्स को, इस तरह शेप देके कटिंग करोगे तो अच्छी तरह से आएगा। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे, जो भी नीचे का बॉटम रखना है और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो मुझे मेजरमेंट मिला हुआ है तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ये ऑर्डर का है, यहीं का है। तो मेजरमेंट भी इस तरह से नहीं है, परफेक्ट नहीं है, 19-20 करके दिया हुआ है। तो इस तरह से बनाया। तो स्लीव्स का लेंथ 20 इंच था और उसका बॉटम जो है 8 हाफ था, तो उस हिसाब से मैंने निशान लगाया। और बाइसेप का उन्होंने दिया है मुझे 12.5 इंच, तो उस हिसाब से निशान लगा के मैंने कटिंग कर दिया, तो एकदम ही परफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ का भी मैं बनाता हूँ तो कोई अल्ट्रेशन नहीं आता है, एकदम एक बार में ही फिट हो जाता है। तो आप देखो किस तरह से ये होता है, इस तरह से ताल निकाल दिए, हो गया। अब हम कपड़े पे जाएंगे तो देखिए 4 फोल्ड मैंने किया है, तो ये बंद पार्ट है, यहाँ पे ओपनिंग नहीं होगा फ्रंट में, उस हिसाब से कटिंग करना है। तो फोल्ड करके मैंने कटिंग करना है मुझे, तो इस तरह से रख के मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करके करो या डायरेक्ट इस तरह से कोई वजन वाली चीज़ रख के डायरेक्ट कटिंग भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बराबर दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना रहा था तो लाइट नहीं था, तो लाइट अचानक चला गया था, तो उस हिसाब से मेरा वीडियो अंधेरे में ही बन गया है। ये थोड़ा बाहर की रोशनी की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं दिखता आपको। तो इस तरीके से मैंने किया था। तो ये कटिंग कर रहा था मैं, उसी टाइम लाइट चला गया था, तो इस हिसाब से थोड़ा ये बराबर क्लियर नहीं दिखता होगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो आपको मार्किंग ना दिखे भले, कटिंग तो दिखेगा ही, तो उस हिसाब से आप लोग देख लो। तो इस तरह मार्किंग करके करना है तो मार्किंग करके करो, नहीं तो रख दो वजन चीज़ और कटिंग कर लो। तो देखो मैं कहाँ कहाँ मार्जिन छोड़ रहा हूँ, कैसे कैसे छोड़ रहा हूँ, इस तरह से छोड़ छोड़ के करना है आपको। इस तरह से हम लोग को तो आइडिया हो गया, आप लोग अगर आदत नहीं है तो आप लोग से रॉन्ग भी हो सकता है कि आप लोगों ने गलती से मार्किंग पे ही कटिंग कर दिया। तो वो चीज़ का ज़रा ध्यान रखना आप लोग कि मार्किंग पे कटिंग नहीं करना है, मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करके आपको करना है, ठीक है। नहीं तो आप फर्मा कटिंग करो तो ऐसे मार्जिन बढ़ा लो, उसमें कोई बात नहीं है, आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सही तरीका जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे किया जाता है।
लेकिन आपके लिए पर्सनली कर रहे हो। बड़े बड़े डिजाइनरों के पास में जो पैटर्न मास्टर होते हैं वो इस तरह का ही फर्मा कटिंग करते हैं। फर्मा कटिंग करने वाले अलग होते हैं, फैब्रिक कटिंग करने वाले अलग होते हैं, स्टिचिंग वाले अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। उस तरह से काम होता है। तो ये वो तरीका है। तो फर्मा कटिंग इसी तरह से होता है। उनका जो है सैलरी सबसे ज़्यादा जो है पैटर्न मास्टर का ही होता है, क्योंकि पैटर्न फर्मा जो कटिंग करता है उसका अलग ही बात होता है। वो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करके देती है उसको किस तरह से, कोई डिज़ाइनर लेडी है या जेंट्स है, वो डिज़ाइन होने के बाद में वो कटिंग किया जाता है। और तो फर्मा कटिंग होता है। तो फर्मा कटिंग वाला एक अलग होता है, वो अलग ही होता है, उसका रुतबा अलग ही होता है। तो वो वाला कटिंग होता है। तो इस तरह से ही होता है। डिज़ाइनरों के पास मार्जिन के साथ में कोई फर्मा कटिंग नहीं होता है। ये डायरेक्ट जो है कटिंग होता है, मार्जिन पे ही होता है। उसके बाद जो भी होता है वो उस तरह से रखा जाता है। तो सब जगह का अलग तरीका होता है। ये नॉर्मल कटिंग है जो मार्जिन के साथ होता है। ये सभी नहीं करते हैं। ये आम आदमी जो होता है, जो अपना शॉप किया है, वो इस तरह से करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े डिज़ाइनरों के पास ये सब नहीं होता है। तो आप ये समझो इस बात को कि आप अगर इस तरह का कटिंग अगर जानते हो, मार्जिन के साथ जो कटिंग करते हो, और किसी बड़े शॉप में आपको ऑफर मिला तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको रखेगा ही नहीं हो। क्योंकि समझ जाएगा, पहले ही फर्मा कटिंग करवाएगा, आपको समझ जाएगा कि ये नॉर्मल आदमी है, इससे करवाएगा ही नहीं हो। तो इसलिए जो है सीखो इस तरह से, जो मैं कटिंग करके आपको लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये जो कटिंग है एकदम ही प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? सब तो वीडियो बनाते हैं, सबका ही प्रोफेशनल होता है। सभी बोल दिए कि हाँ मेरा प्रोफेशनल है, मेरा प्रोफेशनल है। तो ऐसा बोलने से थोड़ी होता है, लेकिन जो होता है वो दिखता होगा। तो आप लोग भी देखो और समझो इस चीज़ को। इस तरह से रख रख के मैंने कटिंग कर लिया। स्लीव्स को देखो, बिना मार्किंग का कर लिया। एक पार्ट मैंने काटा, दूसरा मैचिंग करने के लिए रखा ताकि एक जैसा हो दोनों। तो इसलिए एम्ब्रॉयडरी वाला लाइन वाला पार्ट है, तो इस तरह से करना है। और ये साड़ी का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि साड़ी जो है आड़ी आड़ी लाइन में है। मैंने खड़े लाइन में किस तरह से इसको कन्वर्ट करके बनाया है, तो वो देखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का आता है तो आप किस तरह करोगे, इसके लिए ज़रूरी है जानना। तो इस तरीके से देखिए, मैंने लाइनिंग अटैच कर दिया, वो मैं नहीं दिखाया। अब डाट मार के, और बैक का हम इस तरह से डाट मार लेंगे। लाइनिंग है, लाइनिंग लगाए तो उसको एक सिलाई मार के मारा जाता है, ताकि दोनों पार्ट एक जैसा इक्वल पकड़ ले, इसलिए हम मारते हैं वहाँ पे। तो लाइनिंग पे कभी भी इस तरह से अटैच करके, और जब डाट मारेंगे तो बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। ये सिंपल ब्लाउज है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसमें। ये रेडी कपड़े पे मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल जल्दी बनने वाला है। 1-1.5 घंटे के अंदर ये ब्लाउज बन जाता है। इसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सस्ता, जैसे सस्ता काम बोलते हैं वो काम है। तो आप देख लो किस तरह का काम है और मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो बोलते हैं लोकल काम, वो है ये, वो एकदम प्रोफेशनल वाला नहीं है। मेरे पास प्रोफेशनल बाहर का ही आता है। इधर इतना कोई दे नहीं पाता रेट, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ यहाँ का। तो बहुत एक मैडम है, रिक्वेस्ट करती हैं, तो उनके लिए बना रहा हूँ मैं। क्योंकि उनको कहीं पता नहीं, कोई 3-4 साड़ी एक ही जैसा बनाना है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग, तो उस हिसाब से उनको चाहिए था। तो मॉडलिंग वगैरह कराना होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से मैं करके उनको दे रहा हूँ। तो इस तरह से करके दोनों तरफ का हम प्रिंसेस कट ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद लाइनिंग का भी ज्वाइन कर लेंगे सेम सेम। तो लाइनिंग वाले पे अंदर से हम सिलाई मार देंगे, क्योंकि मार देंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। नहीं भी मारोगे तो चलता है, और मार दोगे तो भी चलता है। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम सेंटर का पूरा जो है ये पैनल जोड़ लेंगे प्रिंसेस कट का। ज्वाइंट करने में कहीं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटिंग आपने परफेक्ट किया है तो स्टिचिंग भी परफेक्ट आना चाहिए। यही तरीका है। आपने छोटा बड़ा कर दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ 19-20 हो जाएगा। तो यही चीज़ सीखना है आपको कि कहाँ पे क्या मिस्टेक होता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने कहाँ कहाँ फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। इसमें मैंने कोई बॉडी कैनवास वगैरह नहीं लगाया, ये सिंपल बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये चालू काम है मेरे लिए, तो उस हिसाब से। तो ये देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। फिर भी फिनिशिंग इसका देख लीजिए कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नेक वगैरह डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही हाई है, इतना अच्छा नहीं बैठेगा ये जो चाहिए हो। तो इस तरह से फिर भी अब जिसका डिमांड है वो तो करना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं करके देता हूँ। तो देखिए अभी क्या कर रहा हूँ कि शोल्डर मार रहा हूँ। तो शोल्डर पहले हम मार लेंगे, लाइनिंग का अलग और मेन पार्ट का अलग। अब बाद में हम जब बनाएंगे तो इसमें लुक आता है, एक अच्छे तरीके से सॉफ्टनेस आता है, अच्छी तरह से बैठता है। तो देखिए अभी लाइनिंग का अलग कर रहा हूँ, इसका अलग कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा बनाते होंगे तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा बनाते हैं। 99% लोगों को मैं देखा हूँ कि गला आगे का अलग पीछे का अलग बना के ही सब काम करते हैं। तो बहुत लोग तो पेपर कैनवस की जगह बड़ा बड़ा मोटा मोटा कड़क वाला कैनवस लगा के बनाते हैं, तो वो सब तरीका सही नहीं है। ब्लाउज में नहीं, मैं सूट में देखा हूँ, जैसे कि कुर्तियाँ वगैरह बनाते हैं उसके गले बहुत टाइट टाइट बनाते हैं, वो तरीका अच्छा नहीं है, बहुत ही रॉन्ग है। सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ें ही पसंद करते हैं सब। इस तरह मैंने सिविल पट्टी सब जगह लगा लिया है, जो पलटी करेंगे तो चिपक जाता है, अच्छी तरह बैठ जाता है।
तो डबल टेप भी बोलते हैं, सिविल पट्टी बोलते हैं। आप लोग यूज़ करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये करने से फिनिशिंग में लुक आता है, अच्छी तरह से बैठता है और ये गला खींचता नहीं है, अच्छी तरह से क्लीन आता है। तो आपको लगाना है तो इस तरह लगा सकते हो। तो आज मैंने नीचे तक पल्टी नहीं किया है, सिर्फ गले को पल्टी किया है, आगे पीछे एक साथ में। तो इस तरह से थोड़ा चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि इस तरह करेंगे तो आप अंदर सिलाई मार सकते हो। तो लाइनिंग के पार्ट पे सिलाई मारना है, जो मार रहा हूँ अच्छी तरह से कपड़ा बाहर निकालते हुए, जितना भी है उसका शेप है अच्छी तरह आ जाए, इस तरह से कर लेना है। इसके बाद हम उसको पलट के और अच्छी तरह से फिर जमाएंगे हम। तो इस तरह से हम कर लेंगे तो अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो इस तरह से करके अब हमको बैक पल्टी करना है और फ्रंट पल्टी करना है। तो इस तरह कर लोगे तो भी अच्छी तरह हो जाता है। तो इस तरह से करके ब्लाउज बनाओ तो अच्छी तरह बनेगा। ब्लाउज बनाओ, कुछ भी बनाओ, फिनिशिंग का ध्यान रहो। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, इसलिए कि मैं जो करता हूँ एकदम ही अलग लेवल का काम है। और आप लोग अगर सीखते हो तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आपको देता हूँ इस लाइन से। अब मुझे जितनी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे मूड में आता है मैं बोल देता हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ गलत लगता होगा तो कोई वो नहीं है, आप दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो सही बताता हूँ। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये अपने तरीके को सही बोल रहे हैं और दूसरे को गलत, ऐसा नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सही सही रहता है, गलत गलत ही रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है। मुझे किसी से ऐसा नहीं है कि सामने वाले का काम मुझे खराब लगता है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये बताने का मतलब है कि चेंजिंग करो, चेंजिंग करके आप अपने आप को सही करो। जो सही होता है वही सही होता है, और उसको सही करोगे तो ही मज़ा आएगा काम करने में। आप लोग को जब तक काम करने में मज़ा नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो काम करने में इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब है कि काम करो तो ऐसा लगे कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, तब मज़ा आएगा काम करने में। तो देखिए किस तरह से मैंने कप्स लगा लिया है, और पलट के यहाँ भी एक टाका लगा लेंगे। तो अच्छी तरह से कप्स लगा के, कप्स को थोड़ा ढीला करके ही लगाना है। और जहाँ आपका मार्जिन है, जो भी चटका आपने डॉट पॉइंट का सेंटर पे लगा था वही लगाना है। और पीछे से लाइनिंग को इस तरह से टाका मार देना है सुई धागे से। सिलाइयाँ मार के भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन नहीं वो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में हम साइड वगैरह मारेंगे और उसके बाद आस्तीन चढ़ा देंगे। तो आस्तीन वगैरह भी मैं इस पर लगाने वाला हूँ, क्योंकि आस्तीन वाला ही है, ये स्लीवलेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। अगर मेरा ये तरीका आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर इसे फॉलो करो। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ आप लोग को फॉलो करने के लिए। मैं अपने लिए नहीं बनाता हूँ, मैं आप लोग के लिए खास करके बनाता हूँ। मुझे इसमें क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन बहुत लोग जो है इतना ही काम बताने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब उल्टा सीधा काम करते हैं। मुझे नहीं ये सब करना है। मुझे पूरी ईमानदारी से मैं आप लोग को सिखाता हूँ। आप लोग को ऐसा फील भी होता होगा कि ईमानदारी से सब कुछ बताता हूँ। आप लोग का अगर कभी कॉल आता है तो मैं रिप्लाई करके अच्छी तरह समझाता भी हूँ कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है। मेरे पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिनका जवाब मैं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता हूँ, इग्नोर करता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से समझ के अच्छी तरह बनाओ। अच्छा काम करोगे तो मैं तो देखने नहीं जा रहा हूँ आपको, आप अपने आप को देख रहे हो। आपको खुशी मिलेगा तो मुझे भी खुशी मिलेगा। आप कम से कम इतना तो दिल में सोचोगे कि हाँ किसी ने मुझे सही चीज़ बताया है, तो मुझे उसमें ही खुशी मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह साइड को हम सेंटर निकाल के बराबर किस तरह किए हैं उस तरह से निकाल के मारना है। भले इधर छोटा बड़ा हो जाए, होने तो कोई बात नहीं है। आप सोचोगे ये फ्रंट बैक में बैक क्यों छोटा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्स्ट्रा था, फ्रंट बड़ा कटा था तो ये बराबर हो गया। इसलिए मेजरमेंट लेके ही बनाना है। भले कटिंग कर रहे हो आप, लेकिन कभी भी फाइनल लुक देने के लिए आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ आर्मोल चेक कर लेना है, छोटा बड़ा हो तो उसको क्लीन कर लेना है, क्लीन करके ही लगाना है। तो इस तरह से मेरा एकदम परफेक्ट आया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है करने का। अगर ये छोटा बड़ा होता तो हम वहाँ पे क्लीन करके छोटा बड़ा कर लेते, यानी कि स्लीव जो है जितना है उसके हिसाब से इसको कटिंग करके बराबर करके हम करते हैं। देखिए एक ही सिलाई में करना है। यहाँ पे शोल्डर के पास एकदम नम दे के आपको आस्तीन को चढ़ाना है। नम देते हुए चढ़ाओगे तभी अच्छी तरह से बनेगा। तो इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग या स्टिचिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से तुरपाई अंदर की तरफ कर लेंगे।